ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भीकन गांव की, जहां शासन द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा एक पखवाड़े तक हम होंगे कामयाब अभियान संचालित किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भीकन गांव में शासन द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा एक पखवाड़े तक हम होंगे कामयाब अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज महिला बाल विकास के तत्वावधान में जिला कार्यक्रम अधिकारी भारती आवश्या के निर्देशन में अनुविभागीय कार्यालय के सामने से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं महिला सशक्तिकरण, देश के विकास का मार्ग व महिलाएं परिवर्तन की वास्तुकार और कल का चेहरा महिला सशक्तिकरण जैसे नारों से लिखी तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम व लैंगिक असमानता खत्म करना है। रैली में समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। रैली में अनुविभागीय अधिकारी आकांक्षा करौटिया, एसडीओपी राकेश आर्य, तहसीलदार रविंद्र चौहान, परियोजना अधिकारी राजेश केरावत, सीईओ पूजा मालनाकर, दादूराम यादव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह अपराध है, भ्रूण हत्या अपराध है आदि नारे लगाए गए। रैली मुख्य मार्गों से होकर जनपद पंचायत परिसर में समाप्त हुई, जहां सभी को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। सर, हम होंगे कामयाब अभियान के तहत आज रैली का आयोजन हुआ था, क्या उद्देश्य था? भारत शासन के द्वारा हम होंगे कामयाब अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 14 दिन के पखवाड़े हैं, जिसमें पर डे हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, सभी विभाग मिलके महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। आज का जो पखवाड़ा था वो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के संबंध में कानून के प्रति जागरूक करना था। इसके माध्यम से आज कस्बा भीकन गांव में रैली का आयोजन किया गया था और सभी समाजजनों को जागरूक किया गया है। कहीं भी महिला हिंसा होती है तो उसकी सूचना थाने को दे, रिपोर्ट कराए और उस हिंसा के खिलाफ खड़े हो। भीकन गांव से सी न्यूज संवाददाता हरजिंदर सिंह सलूजा की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी माफिया के हौसले बुलंद हैं, जहां वो हरे पेड़ सरकारी पेड़ काट कर भेज देते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बुरहानपुर में शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी माफिया के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि हरे भरे पेड़ सरकारी पेड़ काट कर भेज देते हैं। लकड़ी माफिया पर किसी प्रकार का भय नहीं है, अपने फायदे के लिए हरे भरे पेड़ को काट देते हैं, जिसमें कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। आज ऐसे ही मामला गांव में दिखाई दिया, जहां महुआ का पेड़ काट कर ले गए। वहां गांव में कोटवार होते हैं, पटवारी होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसीलिए लकड़ी माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे डिंडोरी जिले के करंजिया वन परिक्षेत्र में बीते कई दिनों से जंगली हाथी और बाघिन का आतंक मचा है। वहीं जंगली हाथियों ने 1 दर्जन से अधिक मकानों को तोड़ दिया है, साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे डिंडोरी जिले के करंजिया वन परिक्षेत्र में बीते कई दिनों से जंगली हाथी और बाघिन का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियों ने 1 दर्जन से अधिक मकानों को तोड़ दिया है, साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं एक बाघिन कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुकी है। पश्चिम करंजिया वन परिक्षेत्र के बोयरहा गांव से लगे हुए जंगल में बाघिन की मौजूदगी बनी हुई है और उसने एक मवेशी का भी शिकार किया है। लिहाजा मंडला से कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम बाघिन के मूवमेंट का जायजा लेने पहुंची है। कान्हा टाइगर रिजर्व से आई टीम ने बाघिन ने जिस मवेशी का शिकार किया था उस इलाके में बारीकी से पड़ताल की है। बाघिन का रेस्क्यू करने के लिए पिंजुड़ा भी मौके पर बुला लिया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व से आए विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रवाल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम पहुंची यहाँ पर, कैसे रेस्क्यू किया जाएगा सर बाघिन की, क्या जानकारी लगी? अभी हम यहाँ का जो क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एनिमल का व्यवहार किस तरह का है, उसका मूवमेंट पैटर्न कहाँ पे है, किस जगह पे वो आ रहा है, जहाँ पे वो गारा कर रहा है, किल कर रहा है, और टरैन का भी वहाँ पे देख रहे हैं आपके क्षेत्र की मतलब स्थिति क्या है। तो प्रथम प्रयास ये है कि हम एनिमल को जहाँ पर उसने किल किया है, गारा किया है, तो गारा को हम जो उसमें ट्रैप केज में रख के, और ट्रैप केज में गारा जैसे रखते हैं तो एनिमल वहाँ पे आता है। जनरली टाइगर का एक व्यवहार रहता है, अपने किल को वो गार्ड करता है, तो उसी व्यवहार का हमें जो फ़ायदा उठाना है उसको,
और प्रथम ये रहेगा कि हम जो इसको ट्रैप केज के माध्यम से उसको जो है कैप्चर करने की कोशिश करें। अगर इसमें हम विफल होते हैं फिर दूसरे मेथड पे हम जाएंगे। अगर डायरेक्ट साइटिंग होती है, अगर वो ऐसी जगह पे टाइगर बैठा हुआ पाया जाता है, लगातार बैठ रहा है वहाँ पे, तो फिर केमिकल कैप्चर मेथड से इसको ट्रैंकुलाइज करके भी हमारे पास विकल्प है। मेरा नाम नीलम नंदा है, मैं यहीं बोईरा की हूँ। हमारे गांव में टाइगर आ गया है। 2-3 हफ्ते हो गए, मतलब हाथी भी आ चुका है। रात दिन से हम लोग सोते भी नहीं है। दिन को तो ठीक ही है, स्कूल भी यहाँ का बंद हो गया है। तो अभी कहाँ सोते हो? छत में सोते हैं। इतना प्रॉब्लम होती है, शीत भी गिरती है, फिर भी हम लोग छत में सोते हैं। मतलब दहशत का माहौल है गाँव? हाँ, कहीं घर तोड़दार, चलो टाइगर से इतना नहीं लगता, जो हाथी जो है तो घर तोड़ते हैं। कई लोग की जान बचान, कई लोग तो मर भी जाते हैं। कितने जानवर को शिकार कर चुकी बाघिन यहाँ? यहाँ 2, एक साइजना में की है, एक हमारी मोहल्ले में की है। अब हाथी भी घर तोड़ रहे हैं? हाँ, उधर तोड़े हैं हाथी। 4 घर तोड़ चुके हैं हाथी। उस दिन आए थे कलेक्टर भी, हर सिंह आए थे। क्या बोल के गए इसका एक साथ? हम अपनी प्रॉब्लम बताया, हमारे गांव में क्या नहीं है। हम तो बोले हैं कि सतर्क रहिए। हमारे गांव में नेटवर्क भी नहीं है और फिर ना ही पुल भी नहीं है। यही प्रॉब्लम बताया तो बोले हैं कि सॉल्व हो जाएगा। बोलते सब हैं सॉल्व हो जाएगा, लेकिन करके कोई नहीं दिखाते हैं। डिंडोरी मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने कपड़े खरीदने पर हुए विवाद में दुकानदार व उसके दोस्त को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को अवैध हथियार सहित पकड़ा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने कपड़े खरीदने पर हुए विवाद में दुकानदार व उसके दोस्त को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को अवैध हथियार सहित पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 का नाम घोषित था। आरोपी काफी शातिर किस्म का है और इस पर आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि विगत 15 नवंबर को हजारी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में फरियादी शनि भदौरिया की दुकान पर चचेरा भाई राधे भदौरिया बैठा हुआ था। तभी 4 लड़के दुकान से कपड़े लेने पहुंचे और रुपए देने पर विवाद शुरू कर दिया था और जान से मारने की नीयत से शनि के दोस्त मंथन और राधे पर गोलियां चलाई तो एक गोली मंथन के पेट में लगी, जिससे वह घायल हो गया और दूसरी गोली राधे कंधे पर लगी। इसके बाद आरोपी भाग निकले थे। पुलिस टीम ने उक्त घटना में शामिल कुछ आरोपियों को पूर्व में ही दबोच लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी भानु तोमर फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी भानु तोमर को PHE कॉलोनी से दबोचा है और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार और स्कूटी गाड़ी बरामद हुई है। उक्त आरोपी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें आरोपी काफी शातिर किस्म का है, जिस पर पूर्व से आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। ये इंदिरा नगर में अपने राधे गवर्नमेंट की दुकान पे जो 5-7 दिन पहले जो दुकान पे फायरिंग करके दहशत फैलाई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी, उसमें 4 आरोपी तो पहले ही हम पकड़ करके जेल भेज चुके हैं। ऋषु भदौरिया, बिट्टू तोमर, रानू शिकरवार और रोनित को तो पहले ही भेज चुके थे। उसका मुख्य आरोपी जो था भानु तोमर, जो घटना के बाद से ही फरार हो गया था, जिसको रात को PHE कॉलोनी से पानी की टंकी के पास से पकड़ा है और घटना में प्रयुक्त किए गए इसके जो कट्टा और कारतूस, खाली खोखे वगैरह और जो दुकान से जो ये लोअर अपर लेकर जो भागा था, ये सब जब्त किया गया है उससे। और इसका रिकॉर्ड देखते हुए पुराना ये क्रिमिनल है, जिसको देखते हुए इसके अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए इसको हमने लिस्टेड गुंडा फाइल में रखा है, ताकि इसके अपराधों पर क्या वजह आई थी सामने? कुछ नहीं, केवल रंगदारी के हिसाब से कि पैसा नहीं देना पड़े, दहशत फैली था। करीब इसके 10 अपराध तो पहले से ही कायम है इसके ऊपर, इसलिए इसको हमने लिस्टेड गुंडा फाइल में रखा है, ताकि इस पे अपराधों पे हम लगातार इसकी चेकिंग करके और इस पे हम अंकुश लगा सकें। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सोनकच्छ थाना अंतर्गत आने वाले भागसरा मार्ग पर ईट भट्टा के यहाँ पीलिया खाल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पानी में तैरती हुई दिखाई दी। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोनकच्छ थाना अंतर्गत आने वाले सोनकच्छ भागसरा मार्ग पर ईट भट्टा के यहाँ पालिया खाल में आज शुक्रवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पानी में तैरते हुई ईट भट्टा पर काम करने वाले लोगों को दिखाई दी, जिस पर लोगों द्वारा उक्त लाश दिखाई देने की सूचना डायल 100 को दी गई, जिस पर डायल 100 और थाना प्रभारी मैबल के पीलिया खाल पहुंचे।
पुलिस द्वारा शव को नगर परिषद के कर्मचारियों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया ताकि शव की सूक्ष्मता से जांच हो और पता चल सके कि मृतक की मौत किन कारणों से हुई है। थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक युवक 25 से 30 वर्ष उम्र का प्रतीत होता है। वहीं पानी में शव पूरी तरह फूल गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए सिविल अस्पताल सोनकक्ष भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।